हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर में आप लोगों के सामने मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं इससे पहले मैं ये लेक्चर अपलोड कर दिया था, लेकिन कुछ फार्मूले में कुछ गलती थी, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो प्राइवेट करके फिर दोबारा ये बनाना पड़ रहा है। तो देखिए, अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की अगर बात किया जाए तो मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है जेड ई, ठीक है। जेड इसका एटॉमिक नंबर हुआ, ई उस पर इलेक्ट्रॉन जो भी हो, तो कोई एलिमेंट है। अगर हम अल्फा पार्टिकल को वहाँ से मतलब भेजते हैं इसके पास, मतलब वेलोसिटी अगर दे रहे हैं यू, तो कुछ दूरी तक जाएगी। मान लीजिए यहाँ तक आई, तो बस यहाँ आकर के इसकी वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, यानी फिर यहीं से ये रिटर्न होगा। तो जहाँ तक ये पहुँचा, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये निकालने के लिए तरीका क्या होता है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग उससे निकाल लेते हैं। तो हाफ mu² प्लस 0 इक्वल टू हाफ mv² यानी 0 प्लस k 2e इंटू जेडी बाई आर। यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे। और देखिए, पास्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल की बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है L इक्वल टू होता है NH/2π। n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, इंटीजर नंबर होता है 1 2 3 4 ऑर्बिट नंबर। अब देखिए, अगर कोई मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जंप करते हैं। बोहर मॉडल में बताया गया है कि हाई एनर्जी से कहाँ जंप करेंगे, लो एनर्जी में। तो जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाएंगे तो कुछ एनर्जी वो मतलब इमिट करेंगे। तो जो इमिट करते हैं, तो ई जो इनिशियल था मतलब हाई एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी लो एनर्जी इक्वल टू जो इमिट करते हैं वही होता है आपका एच म्यू, ठीक है। अगर रेडियस पूछ रहा है nth ऑर्बिट की, तो इसकी फार्मूला होती है 0.529 इंटू n²/z, एंगस्ट्रॉम में आएगा। अगर एनर्जी पूछता है nth ऑर्बिट का, तो -2.18 इंटू 10⁻−18 z²/n², ये जूल में आता है। मैं यही गलती कर दिया था, यहाँ 18 की जगह मैं 8 बता दिया था आप लोगों को। मैं बोला तो था 18, लेकिन यहाँ 8 लिख दिया था गलती से। देखिए, अगर ये जूल में है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है तो -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ स्क्वायर छोड़ दिया था पिछले लेक्चर में। मैं इसी सब को सुधार करके आप लोगों के पास फिर से मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। अगर वेलोसिटी पूछता है, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का फार्मूला 2.19 इंटू 10⁻6 z/n, ये मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम लोग मतलब वेवलेंथ की बात करते हैं, तो वेवलेंथ अगर पूछे तो 1.09 इंटू 10⁻7 z² 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ से हम लोग रख लेंगे वैल्यू। और जो ये होता है इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको आर से बहुत से बुक में दिखाया जाता है, ये वैल्यू न लिख करके आर लिख दिया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7। यहाँ से हम लोग वेवलेंथ निकाल लेते हैं। अब हम लोग कुछ सीरीज की बात करते हैं, जैसे बहुत से सीरीज होते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट, पॉइंट। तो n1 की जो वैल्यू होती है लाइमन में 1 होती है, और n2 की वैल्यू 1 से अधिक यानी 2 3 4 इनफाइनाइट तक होती है। बामर सीरीज में n1 जो होता है 2 होता है, n2 होता है 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक। पास्टन में 3, n1 होता है 3 और n2 होता है 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। ब्रैकेट में n1 होता है 4, n2 होता है 5 6 इनफाइनाइट तक जाता है। फंड में 5 और 6 7 8 ऐसे n2 की वैल्यू आती है इनफाइनाइट तक। अगर पूछता है कि मतलब ये किस रीजन में जाएगा, लाइमन सीरीज किस रीजन में होता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट में जाता है, ठीक है। ये विजुअल रीजन होता है बामर। फिर ये इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ये इसका ट्रिक है UVI, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कौन सा मतलब विजुअल रीजन में होगा, कौन सा अल्ट्रा वायलेट में होगा, कौन इंफ्रारेड में होगा। अब 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इनमें से कौन सा इंफ्रारेड में नहीं है,
तो इंफ्रारेड में कौन सा नहीं है, अब ये चारों दे देगा तो आप लोग को ये लगाना होगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर पूछता है तो इसकी फार्मूला होती है n2 - n1 + 1 ब्रैकेट में n2 - n1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप निकाल सकते हैं। n1 की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, n2 वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। ओके, और देखिए अभी जो एनर्जी वाला फार्मूला मैं बताया हूँ, वहाँ जब आप लोग n की वैल्यू 1 रखेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है वो सब, तो E की वैल्यू जो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अगर n = 2 रखा जाए तो एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऐसे हम लोग n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ये एनर्जी जो है -13.6 है, -3.4 यानी बढ़ता जा रहा है। और इनफाइनाइट पे क्या होता है, 0 होता है। अगर आप लोग इस वैल्यू को याद कर लें तो क्वेश्चन लगाने में मतलब और आसानी होगी। अगर नहीं याद होता है तो आप लोग निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करते हैं तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है H μ = ये आपका फाई नॉट प्लस के मैक्स। फाई नॉट क्या होता है, यहाँ फाई नॉट आप लोग का वर्क फंक्शन होता है। के मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कोई मेटल प्लेट है तो हम लोग उस पर फोटॉन, मतलब जब उस पर लाइट गिरती है, जब भी मतलब कोई लाइट गिरती है तो उस पर वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है उसकी जो स्पीड है, तो यहाँ से स्पीड और उसका कुछ मास होगा इलेक्ट्रॉन का, तो जो मास होगा वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकल जाता है। और ये इमिट जो हो रहा है उसकी एनर्जी हो जाएगी। एच म्यू को हम लोग लिख सकते हैं H μ0 + ½ mv²। ये μ0 में ये जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, hc/λ = hc/λ0 प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये जो होता है λ0 ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, और यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी एससी की वैल्यू होती है 12.400 मतलब 12400, और तब लेमडा जो है एंगस्ट्रॉम में रखा जाता है =5। फाई जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल को वोल्ट में रख देते हैं, आंसर आ जाएगी। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में जो ग्राफ होती है स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट, रिटार्डिंग पोटेंशियल और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ से मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है बढ़ता जा रहा है और ये सब जाके यहाँ मर्ज हो रही हैं, लेकिन इनका जो फ्रीक्वेंसी भी मतलब μ1 μ2 μ3 है। ठीक है, तो यहाँ μ3 > μ2 > μ1 हो जाएगा। और ये जो होता है ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। और भी कुछ ग्राफ हैं, जैसे अगर ऐसा हो रहा है एक ही जगह से स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, यहीं से निकल रहा है, ये इसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रियंका चोपड़ा नहीं। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये निकल रही है। अगर ये ज़्यादा, ये जो हाई तक जा रही है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब I1 फिर I2 I3, तो सबसे ज़्यादा I3 की, फिर I2 की, फिर I1 की। लास्ट ग्राफ देख लीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की बात करते हैं, यानी V0 और म्यू के बीच की। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मेटल 1 है या मेटल 2 है, मतलब जो भी मेटल हो, तो स्लोप इनका जो होता है h/e होता है। इसका मान लीजिए फ्रीक्वेंसी μ0 है, इसका μ0 है, तो म्यू की वैल्यू जो होगी μ0 से अधिक होगी। यहाँ म्यू की वैल्यू μ0 से अधिक होगी, इस म्यू की वैल्यू। ठीक है, डी ब्रागली वेवलेंथ की बात करते हैं। तो डी ब्रागली वेवलेंथ में लेमडा = होता है h/c। यहाँ पे मोमेंटम है, यानी कि h/mv या h/√2m के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, या फिर h/√2mE v यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेमडा इन एंगस्ट्रॉम में अगर पूछ रहा है लेमडा की वैल्यू, तो अगर और पोटेंशियल दिया हुआ है तो डायरेक्ट इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं, √150/v
ये आपका मतलब वो वोल्ट में दिया होगा पोटेंशियल। लेमडा अगर गैस मॉलिक्यूल के लिए पूछ रहा है, मोनोएटॉमिक वगैरह है तो इसको बोलते हैं H/√2m 3/2 kT। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे आप लोग का। लेमडा अगर कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल के लिए पूछता है तो हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है, ये लास्ट मतलब लास्ट है। इसमें क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एम भी, ये जो है ये या तो इक्वल होगा नहीं तो बड़ा होगा H/4 से। और डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पोजीशन बताता है, और ये मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम बताता है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग हमेशा कभी टेंशन न लीजिए, हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आप लोग इस नंबर पे अगर जिसको भी इसका PDF चाहिए या फिर फ़ोटोज़ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूँगा। टॉपिक का नेम बोलिएगा, भेज दीजिए, भेज दूँगा मैं। ठीक है, मेरे हर एक लेक्चर से 1 या 2 क्वेश्चन नीट में आता है। पिछले बार नीट 2020 में भी आया था, इस बार नीट 2021 में भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखिए, इसको 1-2 बार कॉपी में लिखिए और खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए रखिए। मतलब दबाए रखिए मतलब उसी पर बैठे ना रहिए, दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी अपडेट ला रहा हूँ तो आप लोग को पहले पता चल जाए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।